नमस्कार मित्रों, मैं वंदना सुखवाल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज हम टेट परीक्षा के अंतर्गत आने वाले हिंदी के संभावित प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। ये प्रश्न गत टेट परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और लगभग इन्हीं से मिलते जुलते प्रश्न आने वाली परीक्षा में संभावित हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पूछा है, तो पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाट्य लेखन और वाद विवाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाद विवाद। बालकों को लिखना सिखाने से पहले 32 बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है: अक्षर को सिखाना, बाहरकड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। जिज्ञासु बालक सीखने के लिए तत्पर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 33 देखेंगे। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए समाचार पत्र, बी पत्रिकाएं, सी पाठ्यपुस्तक, डी विद्यालय पत्रिकाएं। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी, पाठ्यपुस्तक। साइट क्या है? ए टीवी चैनल, बी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, सी ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन डी दिख नहीं रहा है, दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। यहाँ पर उपयोगिता पूछी है किसकी? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन और विद्यार्थियों का हित। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, निष्पक्ष मूल्यांकन। 36 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? अभिव्यक्ति पूछी है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक, सी निबंधात्मक, डी लघुत्तरात्मक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, निबंधात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 37 किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? ए मॉरिसन, बी हर्बर्ट, सी ब्लूम, डी क्रेथवाल। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लूम। ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया है। प्रथम शैक्षणिक उद्देश्य, फिर अधिगम, अनुभव और उनके आधार पर मूल्यांकन। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दूसरे दिए हुए। मॉरिसन, तो मॉरिसन ने इकाई योजना दी है। हर्बर्ट, तो मूल्यांकन शब्द का पाठ योजना में प्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने मूल्यांकन शब्द को पाठ योजना में जोड़ा। ठीक है, और एक है J.F. हर्बर्ट, जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट, तो उन्होंने दिया है हर्बर्ट पंचपदी के नाम से, जिसे हम जानते हैं पंचपदी। ठीक है, 38 क्वेश्चन नंबर। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करते हैं। तो निदान का मतलब होता है पता लगाना, और फिर उनको जब हम दूर करते हैं तो वो हो जाता है उपचार। 39 क्वेश्चन नंबर देखिए। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च कक्षाओं में। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रारंभिक कक्षाओं में। छोटे बच्चे जो होते हैं प्राथमिक स्तर के, उनको हम बोल बोल कर उच्चारण करना सिखाते हैं। चलिए अब देखिए गद्यांश, जिसमें 40 से लेकर 44 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारत अब प्रौढ़ावस्था में पहुंचा है। भीषण घात प्रतिघात से साक्षात्कार करते हुए भी उसने बहुमुखी विकास किया है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन उसका एक प्रकोष्ठ अंधकार में भी अभी भी डूबा हुआ है। हृदय, जो कि मानवीय क्रिया व्यापार का नियंता है, इस समय वह स्वार्थपरता, भोगवाद के ऐसे रोग से ग्रसित हो गया है जिसके कारण मानवीय आचरण भी बनेला हो गया है।
क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद प्रभृति विभीषिकाएं जो आज़ादी के साथ उपहार में मिली थी, आए दिन कहीं न कहीं अपनी लोमहर्षक लीला संपन्न करती रहती है। परिणाम स्वरूप शिथिल पड़ते अनुशासन के बंधन, विखंडित होती श्रद्धा, कलंकित होता विश्वास, मानवता के लिए कांटों की सेजबन प्रस्तुत हो रहे हैं। फिर भी 21वीं सदी में प्रवेश की अधीरता हमें सर्वाधिक रही है। कतिपय लोल कपोलों की कृत्रिम रंगीनियां समूचे देशवासियों का पर्याय मान लेना उचित नहीं, अतः कल्पना के भव्य महलों के ध्वंसावशेषों पर यथार्थ की झोपड़ियों का निर्माण ही उचित होगा। इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। वह शब्द बताइए जिसमें संधि और प्रत्यय दोनों हैं। रंगीनियां, ध्वंसावशेषों, अधीरता, संप्रदायवाद। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ध्वंसावशेषों। ध्वंस धन, अवशेष धन, ओ प्रत्यय है, इससे शब्द बना है ध्वंसावशेषों। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर मिला था बोनस। ठीक है, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। मानवीय, मानवता, अधीर, विखंडित। तो वी उपसर्ग है, खंड तत्सम शब्द है और इत प्रत्यय है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? लोमहर्षक, आत्मनिर्भरता, देशवासियों, सर्वाधिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लोमहर्षक। क्वेश्चन 44। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? स्वतंत्रता, श्रद्धा, झोपड़ियों, आज़ादी। तो यहाँ ए और बी दोनों ही तत्सम शब्द हैं। कुसुम शाम को मंदिर में दर्शन करते हुए गई। वह देर तक गीत गाती रही, उसे समय का पता ही न था। आधी रात बीत गई, उसने सितार बजाई, फिर भी उसका मन न लगा। उसने टहलना शुरू किया। रात फिर किसी तरह कटी। सुबह उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। वह देर तक सोती रही। माँ ने आकर जगाया और कलेवा करने के लिए कहा। जैसे जैसे वह उठी, नहाई और साइकिल से कॉलेज के लिए चली। कॉलेज में उसकी सखी ने घी के पराठे खिलाए। कुसुम के संगीत प्रेम की कॉलेज में ही नहीं, परिवार के मामा, चाचा, नाना और भाई बहन भी प्रशंसा करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न 45 से 49 तक के उत्तर दीजिए। तो 45 देखिए प्रश्न नंबर। स्त्रीलिंग नहीं है, नहीं पूछा है। स्त्रीलिंग नहीं है। शाम, रात, कलेवा, आँखें। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलेवा। चलिए, कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। ऑप्शन ए सामान्य भूत। 47। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है? बहुवचन नहीं बनता है पूछा है। घी, गीत, घर, सखी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घी। 48 देखिए। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? चाचा, छात्र, मामा, साइकिल। तो सरल सा प्रश्न है, साइकिल। आंसर हमारा सी ऑप्शन। 49 देखिए। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? दर्शन, मन, पराठा, सितार। ऑप्शन ए दर्शन इज द करेक्ट आंसर। 50 देखिए। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक, इच्छार्थक, विधानार्थक, संदेहवाचक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, ठीक है, और निषेधार्थक। चलिए आगे देखेंगे। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। विधेय अर्थात क्रिया। तो यहाँ क्रिया का विस्तार पूछा है। तो क्रिया क्या है? पढ़ना। तो यहाँ क्रिया का विस्तार क्या हो गया? धार्मिक पुस्तकें अधिक। हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए, लेवल 2 के प्रश्न पत्र में जो 2015 में पूछा गया था, रीट में ही, उसमें पूछा था ये जो प्रशांत है ये है कर्ता, ठीक है, और कर्ता को कहते हैं उद्देश्य। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? प्रशांत है। तो यहाँ पर विधेय का विस्तार पूछा है और उस पेपर में उद्देश्य का विस्तार पूछा था, तो वहाँ आंसर हुआ था मेरा छोटा भाई।
52 देखिए, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। देखिए पहले अर्थ के आधार पर पूछा था, अब यहाँ पे संरचना के आधार पर है। तो सरल वाक्य होता है, मिश्र होता है, संयुक्त होता है, आज्ञार्थक नहीं होता है। आज्ञार्थक होता है अर्थ के आधार पर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सुदामा के तंदुल। 53, गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेमपूर्वक भेंट, बढ़ चढ़कर बातें करना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सामान्य किंतु प्रेमपूर्वक भेंट। तो सुदामा के तंदुल सामान्य किंतु प्रेमपूर्वक भेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए कृष्ण के पास तो बहुत कुछ था, उनके लिए 3 मुट्ठी चावल इतना विशेष महत्व नहीं रखते थे, लेकिन सुदामा के लिए वो 3 मुट्ठी चावल तो उनके पूरे जीवन की पूंजी थी। इसलिए सुदामा के तंदुल सामान्य किंतु प्रेमपूर्वक भेंट। क्वेश्चन 54 देखिए, खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है। ऑप्शन ए, लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, काम की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। साधारण काम में अधिक पैसे मांगना, बिना काम के दौलत चाहना। तो पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी। अब देखिए 55, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। तो अनुकरण, आगमन निगमन, भाषा प्रयोगशाला, उपयुक्त सभी हिंदी शिक्षण की विधियाँ हैं। 56 देखिए, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो ऑप्शन बी, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। दोहराने से ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। 57 देखिए, भाषा शिक्षण के उपागम है। पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, उक्त ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, उक्त ए और बी दोनों। 58 देखिए क्वेश्चन नंबर, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि का उपाय है। तो शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय, शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग। ऑप्शन डी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 58, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, उक्त सभी। आगमन विधि के रूपों की संख्या है। सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 2। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर, दोनों जगह होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों जगह। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का हिंदी शिक्षण से जुड़े हुए 30 प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।